आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने क्लास 6 की मैथ स्टार्ट कर दी है। आज इसका वीडियो नंबर 2 है और हम प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेट क्या है, उसके अलावा हमने कुछ और टर्म्स पॉइंट्स थे जो हमने अंडरस्टैंड किए थे और उसमें एक्सरसाइज 1.1 हमने सॉल्व की थी। तो आज ही हम इसमें एक्सरसाइज 1.2 करेंगे और आज भी सेट का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को क्लिक कर दें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। और वीडियो को लाइक तो अभी से ही कर दें, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आपके लिए काम की कोई ना कोई चीज़ तो पूरी वीडियो में होगी ही होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डिफाइन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं और इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं। अब आप कंसीडर करेंगे टेबल। इस टेबल को आप गौर से देखें। इसमें 6 डिफरेंट सेट्स लिखे हुए हैं। ए सेट है 2 4 6, बी सेट है 1 2 3 डॉट 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 डॉट, सी सेट है 6 4 2, डी सेट है एक्स वाई जेड, ई सेट है 1 3 5 7 डॉट 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 और 5 10 15 20 25 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब फाइनाइट सेट उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी किस्म की लिमिट मौजूद हो, मतलब एलिमेंट्स की लिमिट्स मौजूद हो, उस सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। अगर मैं इस जो टेबल 1 में देखूं तो इन टेबल में कौन कौन से सेट आपके फाइनाइट है, मतलब उनको ब्रेक लग चुका है। ठीक है, उनकी एक एंड पॉइंट है। आपको पता है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे ख़त्म हुआ है, तो आपको पता है इसका एंड पॉइंट क्या है। तो अगर हम इस टेबल में देखें तो इसमें जो ए है ये फाइनाइट सेट है, मतलब 2 4 6 इसकी एंड है, उसके बाद कोई इसका आगे नहीं जा रहा नंबर। ठीक है, उसके बाद मैं सी की तरफ आऊँ तो सी जो है फाइनाइट है। अब सी फाइनाइट कैसे है, वो इस तरीके से फाइनाइट है क्योंकि 6 4 2 इसका एंड है, उसके बाद उसमें कोई और से एलिमेंट इंक्लूड नहीं हो रहा। डी देखें, ये फाइनाइट है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। अगर हम इनफाइनाइट सेट की बात करें तो उस सेट में क्या होता है कि जो उसमें एलिमेंट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, मतलब आपको उसके एंड का नहीं पता होता। अगर जैसे हम सेट बी देखें, जैसे हम सेट ई देखें और जैसे हम सेट एफ देखें, वो आपके इनफाइनाइट सेट्स हैं। अब इनफाइनाइट सेट्स का आपको पता कैसे चलता है कि ये इनफाइनाइट है, उसके आगे क्या लगा होता है, डॉट 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 लगा होता है। तो ये आपका डॉट डॉट शो करता है कि ये कंटिन्यू है, मतलब इसका एंड नहीं है, ये कंटिन्यू हो रहा है। ई भी कंटिन्यू है, एफ भी कंटिन्यू है। ठीक है जी, तो ये सिंपल बात थी फाइनाइट और इनफाइनाइट की। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं डिफाइन एम्प्टी, वॉइड, नल सेट एंड सिंगलेटन। अब एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट, ये तीनों एक ही टर्म है। अब इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ऐसा सेट जिसमें किसी किस्म का कोई एलिमेंट मौजूद ही ना हो। ठीक है, नो एलिमेंट उसमें मौजूद ही ना हो तो उसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, अब अगर जैसे यहाँ पे अगर हम देखें अ सेट विच इज नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी और नल और वॉइड सेट। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इसको दो तरीकों से डिनोट किया जाता है। या तो आप सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स बनाकर उसको छोड़ दें, मतलब उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ ना हो, या आप इस तरीके से ज़ीरो करके इसको क्रॉस कर दें। तो ये आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं किसको, एम्प्टी सेट को या नल सेट या वॉइड सेट को। ठीक, और ऊपर इन्होंने टेबल 2 में कुछ चीज़ें बताई हुई हैं। अब अगर हम आ जाएं सिंगलेटन सेल की तरफ, तो सिंगलेटन सेल किसको बोलते हैं, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेल। सिंगलेटन सेल कहाँ से आ गया, सिंगलेटन। ठीक है, तो ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट मौजूद हो, ऐसे सेट को हम बोलते हैं सिंगलेटन। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें P इज इक्वल टू P जो सेट है उसमें एक ही एलिमेंट है, वो कौन सा है, 8। Q में भी एक ही है, R में भी एक है, S में भी एक है। यहाँ हम इस टेबल में देखें तो यहाँ पे A सेट में F है, A सेट में 5 है और B में X है। तो ये आपके सिंगलेटन सेल्स हो गए। ठीक, अब हम आ जाते हैं इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट की तरफ, कि इक्वल हम किसको बोलते हैं और इक्विवेलेंट हम किसको बोलते हैं। इक्वल सेट हम बोलते हैं
ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर द सेम, मतलब दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हो। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ वो किस तरीके से। इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल बताया है कि अगर हम यहाँ पे देखें बी और एफ का इन्होंने किया है, ठीक है। चले हम यहाँ पे आ जाते हैं। एक मैं सेट बनाती हूँ बी सेट, ठीक है। उसमें मैं लिखती हूँ एक्स वाई और जेड, ये एक सेट मैंने बना दिया, ठीक। और एक सेट और मैं बनाती हूँ जिसमें मैं पहले जेड लिखती हूँ, फिर एक्स लिखती हूँ और फिर वाई लिखती हूँ। अब इसमें क्या है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो बोथ इन बोथ सेट्स आर द सेम, एलिमेंट सेम है। वो थोड़े आगे पीछे हैं लेकिन एलिमेंट सेम ही है। तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं इक्वल सेट, ठीक है। ऐसे सेट को हम बोलते हैं इक्वल सेट्स। अब हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो B है वो इक्वल है A के, बीच में इक्वल की साइन लगाते हैं, ठीक है। B सेट इज इक्वल टू A सेट, ठीक। अब आ जाते हैं इक्विवेलेंट सेट की तरफ। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना ऑफ बोथ सेट्स आर सेम, दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं किस तरीके से। लेट सपोज मैं एक एलिमेंट सेट लिखती हूँ ए ई आई ओ यू, ये जी आपका एक मैंने सेट बना दिया। और एक और सेट में लिखती हूँ 1 2 3 4 5। तो मैं इसमें सिंपली ये कहूँगी कि ये जो ए सेट है वो बी सेट के इक्विवेलेंट है, मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ए सेट में वो इक्वल है, मतलब या नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं ए सेट में वो उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं बी सेट में। जैसे ए सेट में 5 है तो बी सेट में भी कितने एलिमेंट्स हैं, 5 है। तो हम कहेंगे ए जो है वो इक्विवेलेंट है बी के। तो ये वाली जो साइन है इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट के लिए यूज होती है साइन, ठीक है। तो ए इज ए इक्विवेलेंट सेट ऑफ बी। अच्छा, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि जितने भी आपके इक्वल सेट्स हैं ना वो उनको हम इक्विवेलेंट सेट भी बोल रहे होते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको पीछे एग्जांपल दिखाऊं, जो हमने पीछे एक एग्जांपल किया था ये वाला, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 3 थे। इसमें भी कितने, 3 है। तो ये इक्वल सेट है एज वेल एज इक्विवेलेंट सेट है। लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट होता है, ठीक है, वो मे नॉट बी इक्वल सेट, वो इक्वल सेट नहीं हो सकता। होता मतलब कुछ हो जाते हैं लेकिन कुछ नहीं होते। तो ये बात आपने याद रखनी है। जैसे उन्होंने ऊपर ये इन्होंने कहा है डी और ई का कहा है कि ये दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है। डी और ई इक्विवेलेंट है लेकिन डी और ई इक्वल नहीं है, ठीक। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब आते हैं सबसेट एंड सुपरसेट ऑफ सेट, कि सबसेट किसको बोलते हैं और सुपरसेट किसको बोलते हैं, ठीक है। अब आप टेबल नंबर 4 में देखें, इनके चारों एलिमेंट्स को आप सेट को देख लें, ए बी सी डी। इसमें जो सेट बी है और जो सेट सी है, आप सेट बी को देखें, जो सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट सी में भी मौजूद हैं, 1 2 3, और सी का क्या है 1 2 3 4। तो हम कहेंगे कि जो मतलब इसका सिंपल ये होता है कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब जो एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद हैं वो अगर सेट बी में भी है, या जो एलिमेंट सेट बी में है और वही से एलिमेंट्स आपके सी में भी है, तो हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के सबसेट है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ए एक्चुअली सबसेट है बी का और बी जो है सबसेट है सी का, अगर आप गौर से देखें, ठीक है। क्योंकि ए वाला एलिमेंट बी में मौजूद है और बी वाला एलिमेंट सी में मौजूद है। तो इसको इस तरीके से हम इनको कहते हैं। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इनका बीच में साइन यूज होती है, ये वाली साइन सी करके नीचे लाइन, तो इसको हम कहते हैं
जैसे कहा कि ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ सी और सेम वे सी इज सबसेट ऑफ डी। अब याद रखने की बात क्या है कि जो एवरी सेट है ना वो सबसेट होता है अपने खुद का ही, ठीक है। मतलब ए सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ बी, डी सबसेट ऑफ डी, ठीक है जी। अब सुपर सेट किसको बोलते हैं? अब अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए दोबारा, बी और डी को देखें, ठीक है, बी और डी को देखें आप। बी क्या है? सबसेट है किसका? डी का। बी के एलिमेंट डी में मौजूद हैं। अब जो डी वाले हैं, जो और ज्यादा बचे हुए हैं उसमें, मतलब 4 उसमें एक्स्ट्रा है, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं सुपर सेट, ठीक। अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक और क्लियरिटी करूँ, बी के जो एलिमेंट्स अगर आप देखें तो वो सी में मौजूद हैं, लेकिन 4 ऐसा एलिमेंट है जो सी में एक्स्ट्रा है, तो उसको हम बोलेंगे जो सी एलिमेंट, सी जो सेट है वो आपका सुपर सेट है, ठीक है जी। और उसको आप इस वाले निशानी, मतलब वो वाली थी ना जो सब सेट के अपोजिट की तरह होती है, सुपर सेट की निशानी, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट एंड डेमोन्स्ट्रेट थ्रू एग्जाम्पल। अच्छा, अब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। अब प्रॉपर सबसेट की क्या होती है कि जो मतलब जो हमने टेबल 4 में एग्जांपल्स भी देखे थे, अगर जो सेट ए है वो सबसेट है बी का, लेकिन वो ए जो है इक्वल नहीं है बी के, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँ, ए हम लेते हैं एक सेट, ठीक है, अब ए जो है वो सबसेट तो है बी का, लेकिन ए जो है इक्वल नहीं है बी के, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, ठीक है। ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। मतलब ए सबसेट है बी का लेकिन इक्वल नहीं है बी से, ऐसे सेट को बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। अगर हम बात करें इम्प्रॉपर सबसेट की, ठीक है, तो वो कैसे है? फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेट बनाती हूँ, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और बी में करती हूँ 4 3 2 1। अब आप यहाँ पे देखें, ए सबसेट है बी के, बी सेट का, और ए जो है इक्वल भी है बी के, सबसेट भी है और इक्वल भी है, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ऐसे सेट को हम बोलते हैं क्या? इम्प्रॉपर सबसेट। तो आई होप आपको ऊपर की जो भी एक टाइप का जो लेक्चर था वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। अच्छा, अब एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपने बताना है कि इनमें से कौन से जो मतलब क्वेश्चन है वो सेट नहीं है। तो क्वेश्चन 1 देखें तो वो सेट नहीं है। अब ये सेट क्यों नहीं है? बिकॉज इसमें जो एलिमेंट है वो रिपीट हो रहा है। कभी भी सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता, ठीक है। ये वाला भी सेट नहीं है क्योंकि इसमें फिगर जो स्टार रिपीट हो रही है। ये वाला भी आपका सेट नहीं है क्योंकि इसमें ए भी रिपीट हो रही है, इसमें भी रिपीटेशन है। सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स, अब ये भी जो है ना ये मतलब आप कैसे मेजर करोगे कि ये ब्यूटीफुल है, ये ब्यूटीफुल नहीं है, ये ब्यूटीफुल है, ये ब्यूटीफुल नहीं है। और सेट ऑफ गुड प्लेयर्स, अगेन गुड प्लेयर्स की क्या क्राइटेरिया होगी, तो इसलिए इसमें से कौन सा भी मतलब जो सेट तो नहीं, लेकिन आपको रीजंस देना था, ठीक है। उसके बाद फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स आपने बताने इसमें से। अब ए जो है वो आपका फाइनाइट है बिकॉज इसकी एंडिंग पॉइंट 50 है। बी जो है वो इनफाइनाइट है, मतलब वो आगे 400 के बाद डॉट डॉट है, मतलब ये कंटिन्यू है, ठीक है। थर्ड जो है हेयर ऑन द बॉडी ऑफ गॉड, ये भी इनफाइनाइट है, हम काउंट नहीं कर सकते इसके बकरे के जिसम पे कितने बाल हैं। उसके बाद सेट ऑफ लेग्स, ये फाइनाइट है, हम काउंट कर सकते हैं कि 2 लेग्स होती हैं, मतलब 4, ठीक है, 4 लेग्स होती हैं। सेट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ये भी इनफाइनाइट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 20, अगेन इट इज इनफाइनाइट। सेट ऑफ ऑल द सिटीज ऑफ पाकिस्तान, हम काउंट कर सकते हैं, ये फाइनाइट है। उसके बाद सेट ऑफ ऑल द स्कूल्स इन सिंध, वी कैन काउंट देम, तो वो भी फाइनाइट है।
उसके बाद क्वेश्चन 10 है सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, ये इनफाइनाइट है, मतलब ये कंटिन्यू होते जाएंगे। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट, इनमें से कौन सा सेट खाली है। अब सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास ओवर 20 ईयर्स ऑफ एज, ये आप अपने क्लास के हिसाब से देखेंगे कि आपकी क्लास में 20 साल से ज़्यादा बच्चा है तो आप कहेंगे जी ये सेट खाली नहीं है। अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा ही नहीं है जो जिसकी उम्र 20 साल से ज़्यादा हो तो वो आपका सेट खाली जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 2 है सेट ऑफ लेटर आफ्टर जेड इन जी इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जेड एंडिंग है, उसके बाद कोई लेटर नहीं आता तो ये जो है आपका 2 ये आपका एम्प्टी सेट होगा। उसके बाद सेट क्वेश्चन 3 है सेट ऑफ स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट विद के इन योर लोकेलिटी, अगेन इट्स डिपेंड कि आप कौन सी ज़बान में, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन 5 सेट ऑफ फिशेज विच लिव्स इन लैंड, तो ये अब भी आपका एम्प्टी सेट होगा, ऐसी कोई मछली नहीं है जो ज़मीन पे रहे। उसके बाद सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 4 एंड 10, ये आपका एम्प्टी सेट नहीं है, 4 एंड 10 के बीच में मतलब जैसे 6 है 8 है तो ये दो नंबर्स हैं तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। तो बाकी जो क्वेश्चन 4 है 5 है 6 है और 7 है ये मैं आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करवा दूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अब मैं हाजिर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।